हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन डे स्पेशल सीरीज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज मई महीने का 20वां दिन है। आज हमारे यूपी में लगभग सभी स्कूलों में समर हॉलीडेज आज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 20 मई वर्ष का 140वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 140वां दिन है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 225 डेज बाकी हैं, यानी कि 225 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि कुछ घंटे तक रहेगी और उसके पश्चात लग जाएगी अष्टमी तिथि। हालांकि अष्टमी तिथि का क्षय भी बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी ग्रेगोरी कैलेंडर और हिंदी पंचांग की। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं जानकारियों के विषय में। और ये घटनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 20 मई के लिए वर्ष खास रहा है 1995, वर्ष 1999, वर्ष 2001, 2003, वर्ष 2004, वर्ष 2006, 2011। तो फ्रेंड्स, 20 मई वर्ष 1995 को रूस द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष स्पेक्ट्र का सफल प्रक्षेपण किया गया था। 1999 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 1999 में कुर्द विद्रोही नेता सैमडिक शौकिक को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। 2000 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 2000 में फिजी में बंदूकधारियों के नेता जॉर्ज स्पेट ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2001 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदुओं की अलग पहचान के लिए ड्रेस कोड बनाया था। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 2003 में पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2004 में आज के ही दिन ताइवान में नवगठित सरकार ने शपथ ग्रहण की थी। और 20 मई वर्ष 2004 को ही यूरोपीय संघ के बाद अमेरिका ने भी कृषि निर्यात सब्सिडी कम करने का अनाउंसमेंट किया था। 2006 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 2006 में चीन ने कहा था कि ताइवान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता का पात्र नहीं है। 2011 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की थी। ये भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ओमान ऑयल कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से बनी विश्व स्तरीय परियोजना है। 2011 में ही आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 2011 में झारखंड के पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में। वर्ष 2011 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2001 में, 2000 में, 1999 में और 1995 में। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे
वाले स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 20 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 5 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत जी का, पीरू सिंह जी का, गोदे मुरारी जी का, गोहचोक टोंग जी का और अंजुम चोपड़ा जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी सरसरी निगाह उन 5 नामों पर। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन वर्ष 1900 में, यानी कि 20 मई वर्ष 1900 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक पीरू सिंह, और इनका जन्म हुआ था 20 मई वर्ष 1918 में। 6वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे गोदे मुरारी, और इनका जन्म हुआ था 20 मई वर्ष 1926 में। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री, या मैं यूं कहूं कि सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री गोहचोक टोंग, और इनका जन्म हुआ था वर्ष 1941 में आज के ही दिन, यानी कि 20 मई वर्ष 1941 में। भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और पूर्व कप्तान है अंजुम चोपड़ा, और इनका जन्म हुआ था 20 मई वर्ष 1977 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची। सुमित्रा नंदन पंत जी, पीरू सिंह जी, गोदे मुरारी जी, गोहचोक टोंग जी और अंजुम चोपड़ा जी। तो इन 5 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकेंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 20 मई को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ है मल्हार राव होलकर जी का, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी जी का, बिपिन चंद्र पाल जी का, टी प्रकाशम जी का, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का, लीला दुबे जी का और राजकुमार शुक्ल जी का। तो फ्रेंड्स, कुल 7 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1766 में आज के ही दिन, यानी कि 20 मई वर्ष 1766 को निधन हुआ था मल्हार राव होलकर जी का। इंदौर के होलकर वंश के प्रवर्तक थे। वर्ष 1929 में आज के ही दिन, यानी कि 20 मई वर्ष 1929 को निधन हुआ था स्वतंत्रता सेनानी एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक थे राजकुमार शुक्ल जी का निधन हुआ था। वर्ष 1932 में निधन हुआ था भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल जी का। स्वतंत्रता संग्राम में देश भर में प्रसिद्ध हुई लाल बाल पाल नामक त्रयी के एक स्तंभ है विपिन चंद्र पाल। स्वदेशी आंदोलन का जन्म बंग भंग के विरोध से हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख सोच थी विपिन चंद्र पाल जी की। 7 नवंबर वर्ष 1858 को ग्राम पैल, जिला श्रीहट्ट, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहां पर जन्म हुआ था विपिन चंद्र पाल जी का। विपिन चंद्र पाल जी प्रारंभ से ही उदार विचारों के व्यक्ति थे। लेखन और पत्रकारिता में रुचि होने के कारण उन्होंने श्रीहट्ट और कोलकाता से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में संपादक का कार्य किया। इसके बाद वो लाहौर जाकर ट्रिब्यून समाचार पत्र में सह संपादक बन गए। लाहौर में उनका संपर्क लाला लाजपत राय से हुआ। उनके तेजस्वी जीवन व विचारों का विपिन चंद्र जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। विपिन चंद्र बहुत अच्छे लेखक भी थे। बांग्ला में उनका एक उपन्यास और 2 निबंध संग्रह उपलब्ध हैं। 1890 में वो कलकत्ता लाइब्रेरी के सचिव बने। अब इसे राष्ट्रीय ग्रंथागार कहते हैं। वर्ष 1898 में इंग्लैंड और अमेरिका के प्रवास के दौरान उन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति और सभ्यता की विशेषता पर कई भाषण दिए।
भारत लौटकर वो पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में जुट गए। कांग्रेस की सदस्यता के बावजूद उसकी नीतियों से उनका भारी मतभेद था। वो स्वतंत्रता को अपना अधिकार समझकर इसे अंग्रेजों से छीनने में विश्वास रखते थे। इस कारण शीघ्र ही वो बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र बन गए। 1906 में अंग्रेजों ने षड्यंत्र करते हुए बंगाल को हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर बांट दिया। विपिन चंद्र पाल समझ गए कि आगे चलकर इसी प्रकार अंग्रेज पूरे देश को दो भागों में बांट देंगे, इसलिए उन्होंने इसके विरोध में उग्र आंदोलन चलाया। वहीं पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने विरोध के इस आग को पूरे देश में फैला दिया। विपिन चंद्र पाल ने जनता में जागरूकता लाने के लिए 1906 में वंदे मातरम नामक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र भी निकाला। उनके व अन्य देशभक्तों के प्रयास से 1911 में अंग्रेजों को बंग भंग वापस लेना पड़ा। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा की अलख जगाते हुए पूरे देश का भ्रमण किया। विपिन चंद्र अद्भुत व्यक्तित्व, नेतृत्व कला के धनी थे, अतः उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती थी। आजीवन क्रांति की मशाल जलाए रखने वाले इस महान देशभक्त का 20 मई वर्ष 1932 को निधन हो गया था। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स वर्ष 1957 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 1957 को निधन हुआ था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री टी प्रकाशम जी का। 1972 में 20 मई को निधन हुआ था ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद सनेही जी का। 1994 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 1994 को निधन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कासु ब्रह्मानंद रेड्डी का। वर्ष 2012 में आज के ही दिन यानी कि 20 मई वर्ष 2012 को निधन हुआ था एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवाद विद्वान लीला दुबे जी का। तो फ्रेंड्स ये थी उन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन। और इसी तरह से इन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ। फ्रेंड्स आज के दिन कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, ना ही हिंदी पंचांग के अनुसार और ना ही ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार। तो फ्रेंड्स आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।